दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, जिस शादी की चर्चा देश में पिछले 6 महीने से हो रही है वो आखिरकार संपन्न हो गई। वो शादी मतलब कि देश के सबसे बड़े धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, और बताया जा रहा है कि दुनिया के 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी साहब के जो छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी, उनकी शादी आखिरकार संपन्न हो गई। मतलब कुछ 6 महीने का टाइम लगा। मतलब प्री वेडिंग इधर भी हुआ, इटली में भी हुआ, और बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का खर्चा जो है उसमें कर दिया। फिर जो विदेशी माध्यम है, मीडिया है, उन्होंने भी जो है इसको लेकर बहुत टिप्पणी की। देश में तो बहुत कम माध्यमों ने इस पर बात की। टिप्पणी करने की हिम्मत तो उतनी होती नहीं है बेचारे अखबारों में, इस सब में या टेलीविजन चैनलों में। और हमने भी ज्यादा इस पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमको लगा कि फालतू का बकवास करें कि क्या फर्क पड़ता है। पैसा उनका है, वो चाहे खर्च करें। अब उससे क्या दृश्य निकलता है, सामने आता है, वो सब देख ही रहे। तो कम से कम एक की मतलब करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद रात को थाली में खाने के लिए कुछ नहीं, और यहाँ पे जो है पैसे उड़ाए जा रहे। खैर क्या करें। वो शादी में शंकराचार्य जो है, 2 शंकराचार्य उपस्थित रहे, हमारे द्वारका पीठ वाले भी और ज्योतिपीठ वाले भी। ज्योतिपीठ वाले अभिमुक्तेश्वरानंद जी है ना, वो भी रहे वहां। उन्होंने जिस तरह से वो नेताजी को आशीर्वाद दिया, वो भी एक अलग दृश्य था। फिर वो गए, उनको न्योता मिला था उद्धव ठाकरे के घर पे, मातोश्री पे। फिर वहां भी गए, तो वहां भी जो है वो उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो भाव आपको उसमें दिखेगा। खैर उस पर बात नहीं करें। बात ये करनी है कि उस पूरी उनकी मुलाकात और उनकी पादुका पूजन से लेकर हर चीज संपन्न होने की बात हो तो हो गई, लेकिन न शंकराचार्य जी ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ बातें कही है, वो बातें मुझे आपको सुनानी है, दिखानी है। वो बड़ी मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। थोड़ी पहले ये देख लिया। आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल। हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं। देखिए, हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है, और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सब के मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया, और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी आपको बोलते हैं हम हैं, उनके विचारों के उत्तराधिकारी है। उद्धव जी बोलते हैं हम हैं विचारों के। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसे में आप समझ लीजिए सब बात। ये बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है
अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। राज्य का भाजपा कहता है कि हिंदुत्व तो हम शंकराचार्य जो है बयानबाजी को लेकर कैसे हमारा हिंदुत्व ही भाई शंकराचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। ये तो धर्म का मामला है ना, पाप और पुण्य। और इस बारे में कौन बोलेगा? राजनेता बोलेगा। इस बारे में तो धर्माचारी ही बोलेगा। महाराज जी जो पूजा हुई उद्धव जी को क्या ये हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गुरुजन पधारते हैं तो उनकी पादुकाओं की पूजा की जाती है, और उसी का विधि विधान के साथ पालन उद्धव ठाकरे जी ने सपरिवार किया। केदारनाथ मंदिर बन रहा है दिल्ली में, उस पर क्या कहना है? कुछ देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की, उनको आशीर्वाद दिया कल? हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। वो हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं, हमारे जरिए हम कोई लाइजनर नहीं है। हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था। हम जैसा कि हमारा नियम है, श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात है। तो आपने शंकराचार्य जी की पूरी बातचीत, जो उनके मन की बात थी, वो आपने सुनी। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, और इससे पहले जो दृश्य आपने देखा वहां पे अंबानी साहब के बेटे की शादी में मोदी साहब का और शंकराचार्य का, वो और फिर ये दृश्य उद्धव ठाकरे के घर पर जाना और पादुका भोजन जो है उसमें सहमति देना, और उसके बाद विश्वासघात जो हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ, उसकी बात भी करना, केदारनाथ में हुए घपले की बात करना, प्रतिकृति का विरोध जताना, और ये कह देना कि ये जो धर्म स्थानों में राजनीति और राजनेता जो घुसे चले आ रहे हैं उसको सहन नहीं किया जाएगा। पाप और पुण्य उस पर बात करना धर्माचार्य का काम है, राजनेता का। ये बहुत सारी जो बातें हैं ये एक स्पष्ट दिशा की ओर इशारा कर रही है, आप लोग समझदार हैं। तो हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था और कहा था कि मोदी साहब या तो
संघ या बीजेपी इसका ठेकेदार नहीं है। इसी बात को जो है फिर से एक बार अपने तरीके से शंकराचार्य जी ने जो है उस पर ठप्पा लगा दिया। ये हम समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं वो लिख के हमको बताइएगा कमेंट करके। और अगर ये आपको खबर अच्छी लगी हो तो फिर इसको आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक इसको जो है उसको शेयर करें हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।